सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। दोहा है, क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहजी मिले ही आई, तब मारी हो की छाड़ी हो, भली भांति अपनाई। अर्थात भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहू पुनि हकरावा, दिनी सीख बलु बैरु बढ़ावा, जे सुर समर धीर बलवाना, जिन्हें के लरी पे कर अभिमाना। अर्थात फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है, जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हीं जीती रन आने सु बांधी, उठे सुत पितु अनुशासन कांदी। एही विधि सब ही अज्ञा दीनी, अपनो चले हो कदा कर लिन्ही। अर्थात उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इस प्रकार उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलती अवनी, गर्जत गर्भ स्त्रवी सुर रवनी, रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरो गिरी खोहा। अर्थात रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी और भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए, पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी, देई देवतन गारी पचारी। अर्थात दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरे जग धावा, प्रतिभट खोजत कतु न पावा, रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि कालजम सब अधिकारी। अर्थात रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी हैं। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटी सभी के पथि लागा, ब्रह्म सृष्टि जग लगी तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। अर्थात किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करी सकल भयभीता, नव ही आई नित चरण विनीता। अर्थात डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। दोहा है, भुजबल विश्व बस्य करी राखेसी, को न सुतंत्र, मंडलिक मणि रावण राज करई निज मंत्र। अर्थात उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जिति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। अर्थात देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहे हो, सो सब जनु पहले करी रहे हो, प्रथमे जिन्हें कहू आयसु दिन्हा, तिन्हें कर चरि सुनु जो किन्हा। अर्थात मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मानो पहले से ही कर रखा था। अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी, करही उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरही करी माया। अर्थात सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक,
पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धनु द्विज पावी, नगर गांवपुर आगी लगावी। अर्थात जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वहीं सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गो और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पुर में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनिए न वेद पुराना। अर्थात कहीं भी शुभ आचरण नहीं होता था। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलता था। छंद है जब जोग बिरागा, तप मख भागा। श्रवण सुनई 10 सीसा, आपनो उठी धावई रहे न पावई। धरी सब घालई खीसा, अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा। धर्म सुनिए नहीं काना, तेहि बहु विधि त्रासई। देश निकासई, जो कह वेद पुराना। अर्थात जब योग वैराग्य तप और यज्ञ में भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया था कि धर्म तो कान में सुनने को भी नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। सोटा है बरनी न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करही। हिंसा पर अति प्रीति, तिन्ह के पापई कवनी मीति। अर्थात राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर भी जिनकी प्रीति थी, उनके पापों का क्या ठिकाना। मास परायण छठा विश्राम, बाड़े खल बहु चोर जुआरा। जे लंपट पर धन परदारा, मानही मातु पिता नहीं देवा। साधुहन सन करवा वही सेवा। अर्थात पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए थे। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं से सेवा करवाते थे। जिन्हें के ये आचरण भवानी, ते जाने हो निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के गलानी, परम सभी धरा अकुलानी। अर्थात श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय गलानी देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। गिरी सरी संधु भार नहीं मोही, जस मोही गरुए एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कहीं न सकई रावण भयभीता। अर्थात वह सोचने लगा कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे ऐसे परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ नहीं बोल सकती। देनो रूप धरी हृदय बिचारी, गई तहां जह सुर मुनि झारी। निज संताप सुना ऐसी रोई, काहू ते कछु काज न होई। अर्थात अंत में हृदय में सोच विचार कर गो का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी ने कुछ काम न बना। छंद है सूर मुनि गंधर्व मिली करी सरबा गे बिरची के लोका। संगत गो तनुधारी भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करी ते दासी सो अविनाशी, हम रेहु तोर सहाई। अर्थात तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए।
भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गो का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जाने गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। सोटा है धरनी धरेई मन धीर के बिरची हरिपद सुमीरु जानत जन की पीर प्रभु भजी दारुण विपत्ति। अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब कर ही विचारा कह पाई प्रभु करिए पुकारा। पुर बेखुंठ जान न कोई को कह पैनिधि बस प्रभु सोई। अर्थात सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार करे। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वहीं प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भक्ति जसी प्रीति प्रभु तह प्रगट सदा तेही रीति। तेही समाज गिरिजा में रहूं अवसर पाई बचने कहूं। अर्थात जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहां सदा उसी रीति में प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिसी विधि सिहिउ माही कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अर्थात मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु नहीं है। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।